हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी एक बकबक विथ अमित किट्टो के मैं देख रही थी। अंशु का अभी ब्लॉग आया था, शॉर्ट ब्लॉग था वो। उसमें अंशु ने बताया अपना पूरा। उसमें अंशु ने अपना सारा बात रखी हुई है। तो किसी एक लड़की पे इतना भारी पहाड़ टूटा और इतना भारी कि उसका सब कुछ वास्तव में अब उसके पास कोई रिश्ता ही नहीं है। और ना ही ना 3 साल में सब कुछ खत्म हो गया। कोरोना काल में उनके पिताजी का देहांत हो गया देहांत हो गया और और उनकी माँ कैंसर से 20 दिन के बाद उनको पता चलता है कि उनकी माँ को कैंसर है। और 2 दिन बाद जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो ठीक रहती हैं और फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि बताती हैं अपनी वीडियो में कि उनको मांस काट कर, मतलब कि बहुत ही लास्ट स्टेज हो गया होगा कैंसर का, तो उस जगह से मांस काट के निकालता है डॉक्टर ये सब। और बहुत गिंजन तरीके से उनका मृत्यु होता है। ये सब चीज़ भी देख कर के अंशु को थोड़ा लगता है कि सदमा लगा हुआ है। और दोस्तों, और इतना कम उम्र में सब कुछ छीन जाना और उसके बाद मतलब कि भाई का भी ना रहना। क्योंकि उन लोग चार सदस्य, एक तो हाँ, है ही अंशु है, और तीन का मौत 3 साल में लगातार मतलब लगातार तीनों मौत का हो रही हो है। तो गया। और जैसे ही भाई जैसे कि बनारस काशी विश्वनाथ में इन लोग को ले गया था घुमाने, मतलब इनके रिश्तेदार ले गए होंगे। घुमाने का क्या मकसद होगा, वो उन लोग को वहाँ पर मारने के मकसद से ले गए थे और कामयाब भी हो गए। उन्होंने अपने वीडियो में ही बताया है कि काशी विश्वनाथ में वहाँ पर जो गंगा जी उनमें 2 लोग डूबे और पता नहीं चला। जब लाश मिला तो ख़त्म हो गया था भाई। जब घर पे लाश आता है तो कागजात के साथ आता है कि इन लोग का अंगूठा का निशान ले लेंगे और सब कुछ हड़प लेंगे। गोतिया पट्टीदार तो कितना होता है खत्म भाई, खत्म प्रॉपर्टी होता है। है तो वो सब देखता है कि कुछ नहीं है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। आखिर कोई कुछ लेके भी नहीं जाता, फिर भी इतना घटिया चीज़ कैसे कर देता है। और उनके और भाई से शायद अंगूठा का निशान ले लिया जाता है और उनका तो शायद वो नहीं देती हैं। और तो उनको घर परिवार वाले उनको बहुत सरापते हैं कि देखते तुम्हारे साथ किसकी शादी होगी, कौन शादी करता है तुम्हारे साथ। तो आप जब उनकी क्या चाचा चाची यही लोग ना गोतिया पट्टीदार होते हैं, बाबा दादी फूफा मौसा मौसी यही सब लोग होते हैं ना। मौसा मौसी नहीं, यही लोग होते हैं चाचा चाची। तो जब आप शादी नहीं करवा सकते हैं तो ताना क्यों मार रहे हैं? हर किसी के लिए कोई ना कोई बना रहता है। तो उनको भी एक हमसफ़र मिल गया। और बहुत कुछ वो जो श्राप की जो बातें वो कह रही थी, वो श्राप उनके मायके में ही उनको दिया गया है। उनके पति को लेकर, उनके बच्चे को लेकर, जो वो बोल बोल कर बहुत रो रही थी। माँ, शादी के बाद एक आदमी का सपना होता है माँ बनने का, और कोई आपके बच्चों को लेकर आपको जो बच्चा आया भी नहीं हुआ जैसे कि है। उनको धमकी मिल रहा था कि देखेंगे तुम्हारा शादी, तुम किस तरीके से शादी करती हो। जैसे उनके फैमिली वाले लोग ने धमकी दे रहे थे। उनके परिवार से अंशु को थोड़ा डर भी है, क्या पता उन्हें कुछ हानि पहुंचाए बाद में। कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके का धमकी नहीं करना चाहिए। और जबकि उनके भाई को भी इसी तरीके से मार मार दिया दिया गया। गया। तो फुल दोस्तों, प्लान मर्डर था वो खुद बोल रही हैं और बहुत कुछ वो बताई हैं। तो अभी बहुत शॉर्ट वीडियो था उसमें, तो क्लिप कट कट के दिया गया था और उसका लॉन्ग प्रोसेस भी होगा तो पता नहीं कब आएगा। पर ये सब इस बार मतलब इसी शॉर्ट चीज़ में हम लोग को बहुत कुछ पता चल गया कि उनके सर पे किसी का हाथ नहीं है। ये राज फैमिली अगर उनको नहीं अपनाते तो वो कहीं का नहीं रहती। जैसे भी हो, शादी तो वही लोग ना किया, चलिए घर गृहस्थी तो उनका बसा दिए। और वो हर एक चीज़ से परेशान है। कमेंट को लेकर इस सोशल मीडिया पर आई तो कमेंट को लेकर भी परेशान थी कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुमको क्या संस्कार दिया है, क्या सिखाया है। इसी चीज़ को बोलकर एक दिन वो अपने ब्लॉग में बहुत रो रही थी। कहीं ना कहीं बहुत ये हो जाती और है वो वो। कह भी रही थी, हर माँ से ये वो कह रही थी कि आप अपने बच्चे को सब चीज़ कराइए, पर
हर सब कुछ सिखाइए, हर घर गृहस्थी सब कुछ सिखाइए। रो रो के क्यों हमको बहुत तकलीफ़ होता है, मेरी माँ को बोला जाता है, मेरे संस्कार को बोला जाता है। और इस बात से वो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उस वीडियो में हम लोग को दिख रहा था, तो बहुत कुछ उसमें दिखा। फिर ये रोते रोते रात में उनके भाई भी उनको जाते हैं, मनाते हैं। अब घर परिवार में क्या हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता है। बहुत लोग कमेंट किए हैं कि उनके सास ऐसा बोली होगी, उनकी मौसिया सास ऐसा बोली होगी, ये वो। जबकि ऐसा हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा घर परिवार में, क्योंकि अभी तो रिश्ता बहुत नया नया है। और जब नए नए रिश्ते बनते हैं तो तुरंत तो कुछ नहीं, अटैक हो जाता है, कुछ समय लगता है। अभी उनके शादी को कितना दिन हुआ होगा, लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से ज़्यादा तो नहीं हो रहा होगा। 2 महीना में कोई इतना नहीं कुछ बोलने लगता है। तो उनको सब कुछ जितना भी वो बोली, वो मायके पक्ष के लोगों को बोली। वो कुछ भी नहीं बताएं कि मेरे ना ही ससुराल में लोग बोले ना मायके में, पर वो इनडायरेक्ट वे में मायके वाले को ही बोली कि उनको जान का भी खतरा है। और ना ही वो ससुराल में है, ना ही वो सचिन मनीषा के घर में है। कहीं जहाँ भी हैं वो सेफ़ हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, पर हम लोग चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहें वो सेफ़ रहें, सेफ़ से रहें। और बहुत कुछ बोल रही थी कि मैं पापा का सपना पूरा करना है, स्कूल का स्कूल सपना। मतलब चलाना है या खोलना है। बहुत सारी चीज़ें वो बोल रही थी कि बहुत सपना है। और कह रही थी कि मेरे सपने में मेरे माँ बाप और मेरे भाई आते हैं और कहते हैं, हमको दिखते भी हैं। तो उनके हमको लगता है कि उनके सर पे माँ बाप भाई का हाथ भी हाथ है। भी है। और वो बहुत चुलबुली है, बहुत चुलबुली है, बहुत मतलब कि कम एज की तो है ही है 20-21 साल। शादी का कोई एज नहीं है। तो वो किस स्थिति में वो शादी की हैं वो हम लोग को पता चल गया है कि उनको एक हमसफ़र का बहुत ज़रूरत बहुत था। जरूरी था, नहीं तो इसीलिए कम एज में शादी हुआ। नहीं तो उनके घर परिवार के जो लोग थे उनका अभी तक क्या पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। तो बहुत अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिसकी जो जो लड़की है, जो जिस लड़की को इस तरीके का दुख तकलीफ, एक ये लगातार ही मौत का ही मौत, अपनी माँ का मौत, भाई का मौत, पिताजी का मौत, इस तरीके से जो लड़की देखेगी उस वो सच में दिमागी रूप से वो डिस्टर्ब ही रहेगी, वो अच्छी नहीं बहुत रहेगी। लोग तो कमेंट करती हैं कि उनको डॉक्टर से दिखाइए। हम लोग को क्या पता कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा। हम लोग को तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जिसे बनाव नहीं होगा। सही में कोई इनका जी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उनका जो भी है वही सचिन मनीषा और उनकी मम्मी, जिनको बड़ी मम्मी बोलती हैं, बड़े पापा बोलते हैं। तो वो लोग के तरफ से तो उनको प्यार अच्छा मिल रहा है। और हम तो कहेंगे राज परिवार को कि उनको बहुत अच्छे से रखिए, अपना एकदम बना के रखिए। तो हमारा आज का वीडियो रिएक्शन यहीं तक हमने है। हमने भी तुरंत देखा वीडियो और सोचे कि हम लोग डालते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारा रिएक्शन अभी आज का रिएक्शन अब तक यहीं तक का है। और आगे जैसे प्लीज़ जैसे आप लोग अंशु को गलत सलत कमेंट ना नहीं करें अब करिए, से। और आगे जैसे जैसे हमें वीडियो मिलेगा हम लोग आपको बताएंगे, रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बाय।